खड़ा होइए, खड़ा होइए ना। कल नहीं आया था? हाँ चलिए आप भी खड़ा होइए। पढ़ के आए ही होगे आप लोग। खड़ा हो जाओ। अभिषेक राजा आया था ना कल? नहीं तब तो बोला आया था, नहीं आया था। सरवन खड़ा हो जाओ, आया था कल शायद। अच्छा जितने लोग नहीं सुनाएंगे बाहर जाएंगे। हमको बताइए आप, शिफ्ट जो होता है उसका फॉर्मूला बताइए। ठीक है, वेरी गुड, बैठ जाइए। आप बताइए हमको, तुम्हारे बगल में बताओ कि शिफ्ट में ऐसा कौन सा चीज है जिस पे शिफ्ट डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है, जो हर चीज कुछ कर दो शिफ्ट बदलेगा नहीं। हाँ, म्यू चेंज करोगे तो शिफ्ट नहीं बदलेगा? बदलेगा। कौन चीज पे नहीं बदलेगा? कौन बता देगा कौन चीज पे नहीं बदलेगा? वेरी गुड। क्या चीज पे नहीं बदलेगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अरे एक्स, एक्स माने तो एक्स आई भी नहीं किया, कट गया ना? नहीं कटा। चलो अब पीछे अभिषेक, अभिषेक हमको बताइए, बताइए कि कल दो गो टॉपिक जो जो पढ़ाए थे उसका खाली नाम बता दीजिए। अच्छा और बुरा पढ़ाई तभी साबित होता है जब बच्चा पढ़े रिजल्टेंट वेक्टर, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द फोर्स ड्यू टू masses and equal and opposite masses will cancel out each other, यही ना वाला था? वेरी गुड। क्या फायदा? हीरे की कदर उसी को होती है जो हीरे का महत्व जाने। हम बार बार बोलते हैं महत्व तुमको पता ही नहीं चल रहा। सरवन बैठो, समझ में आ रहा है? महत्व पता ही नहीं चल रहा। महत्व पता कब चलता? जब तुम रिगरस मेहनत करते घर पे जाके, तुम मेरे पढ़ाई को देखते, मेरे वे ऑफ एक्सप्लेनेशन को समझते, कम से कम प्रयास तो करते। जब तुम गिव अप कर दोगे, दवा खइबे नहीं करोगे, तबीयत कैसे ठीक हो जाएगा डॉक्टर को देखने से? समस्या तो ये है। और डॉक्टर को कोसने का क्या फायदा जब आप दवा ही नहीं खा? कल को आप रोड पे खड़ा होकर चिल्लाइए है एस एम सर यहाँ पढ़नी फेल कर गई। डिपेंड्स अपॉन छात्र टू छात्र। समझे के प्रयास करबा ना, बैठ के डीलिंग पानी देबा, बैठा तो नहीं। क्या हम जानते हो अंदर से पढ़ाते हैं तो हमको अंदर से लगता है कि खून नहीं पानी है मेरा। ईमानदारी से बोल रहे हैं कि इतना मेहनत से पढ़ाना, इतना समझाना, गला खराब कर लेना और समझने का आपका प्रयास भी ना करना, ये तो बेकार है ना। इतना मेहनत से पढ़ाने का क्या ही फायदा? और हम कल अब थोड़ी ही रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको कि मतलब फाइनल मोमेंट है। अब नो वन विल कम एंड मेक यू अंडरस्टैंड एनी टॉपिक। कोई तुमको बताएगा नहीं अब से और तुमको समझाने का प्रयास नहीं करेगा। मेडिकल कॉलेज हो तो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो तो तुम सवाल ही नहीं पूछ पाओगे। हम तो अपने इंजीनियरिंग के पूरे करियर में 6 साल, 2 साल बीटेक, 3 साल, 4 साल बीटेक, 2 साल एमटेक, जिसका डिग्री उग्री लगाए हुए हैं बैक। क्या हो अभिषेक? वहां पे भी हमको आज तक मौका नहीं मिला कि हम क्रॉस क्वेश्चन पूछ पाए। इसलिए मौका नहीं मिला क्योंकि टीचर पढ़ाएगा तब ना क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा। जब कुछ पढ़ाई नहीं करेगा तो क्रॉस क्वेश्चन किससे पूछोगे? यहाँ पे कम से कम पढ़ाया जा रहा है। और गर्व के साथ हम ये बोल रहे हैं कि हमारा क्या क्या खत्म हो गया? रिफ्लेक्शन पूरा खत्म है और रिफ्रैक्शन पूरा खत्म है। बचा हुआ है लेंस, उसमें भी रिफ्रैक्शन होता है लेकिन बचा हुआ है TIR, बचा हुआ है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। शुरू करते हैं आज पढ़ना और कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे और क्लास को कर देंगे समाप्त।
आज सिर्फ हमको क्या पढ़ना है, और 15 मिनट आज समझना है, मात्र 15 मिनट के बाद केवल लिखना है। तो समझ जाओ वही 15 मिनट का हम पैसा लिए हैं। चलिए देखते हैं 15। आओ इन्हें ताक। जानते हो, एक बात और बता दें, कुछ चीजें जानो। तुम सब लोग अब तो जाने वाले हो, आप लोग अब पास करने वाले हो, हमसे दूर जाने वाले हो, कोचिंग नहीं आओगे। महीने 1.5 महीने बाद इतना तो रहेगा कि आपका 12 से 2 जो आपके दिमाग में रहता था कि हाँ कोचिंग जाना है, ऐसे सर कम से कम मस्ती करेंगे, बात करेंगे, कुछ मजा आएगा, वो मोमेंट आपका 1 महीने बाद खत्म होने वाला है। 12 से 2 आप घर में रहिएगा 110%, कहे कि उस समय किसी कोई दूसरा भी कोचिंग नहीं होगा मेरे अलावा। कहे कि हम सबसे डेयरिंग आदमी है कि गर्मी, कड़ाके की गर्मी में भी 12 से 2, कड़ाके की ठंड में भी 12 से 2 रखने वाले। तो हमसे आपका कोई कनेक्शन नहीं होगा। मेरा वीडियो कहीं इंस्टा पर फॉलो किए होंगे तो मिल जाएगा। लेकिन हम एक बात आपको सत्य बता रहे हैं, हम जितना कुछ यहाँ पे बोले हैं, जितना कुछ चिपकाए हैं, जितना कुछ किए हैं अपने जीवन में, 100% सही है कि एक चीज भी गलत नहीं है। कोई भी गलत साबित कर दे तो 1 लाख का इनाम प्लस अपना करियर छोड़ देंगे। आज एक लड़का इसी तरह देख रहा था बैनर, तो हम उसको एक मैसेज दिखाए, हमारे HR का मैसेज था, ह्यूमन रिसोर्स, उसका नाम था साइन। बहुत देर कन्विंस किया था, मेरे पापा से बोला अपने पेरेंट्स से बात कराइए कि आप क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं PW। विद्या कसम खा के बोल रहे, किसी की कसम खा जाए। तो हम नहीं पढ़ाए, तो उसका मैसेज आया कि आपको क्या क्या दे रहे हैं 24 लाख के अलावा। आज अभी पढ़ाए हैं 1-2 बच्चा को, 1 BHK घर, मतलब 1 बेडरूम, 1 हॉल, 1 किचन, फुल्ली सेंट्रलाइज्ड AC, कार खुद का। बच्चों के लिए अगर शादी हो गई, बच्चे हैं, बच्चों का पढ़ाई फ्री, हेल्थ इंश्योरेंस, बच्चों का पढ़ाई फ्री, मतलब चिल्ड्रन एजुकेशन फ्री, दिखाए है ना। उसके अलावा एनुअल फ्लाइट टिकट्स, और एक और चीज लिखा था, टिकट फॉर योर वाइफ ऑल्सो, मतलब अगर शादीशुदा है तो आपकी पत्नी का भी टिकट हमारी तरफ से होगा। मतलब हमेशा ऐसा ना कि एक बार, इंटरनेशनल टिकट्स। और एक चीज और, हर 3 महीना पे वेकेशंस, एनीवेयर, मालदीव वगैरह कहीं जाइए, 3 महीने पे, मात्र हर 3 महीने पे, उसका स्पॉन्सर है PW। इवन वेदांतु भी कर रहा है, और एकेडमी भी 3-3 महीना पे वेकेशन का दिया था। छोड़ क्यों दिए, ये सवाल सबका आता है। छोड़ इसलिए दी कि आप लोगों के चलते, और आप ही अगर हमसे पूछेंगे छोड़ क्यों नहीं, मान ले एगो लड़की से हमारा प्यार बा, ओकरा चलते हैकरा के छोड़ देनी, अब हैकरा लगेगा ही नहीं, हैकरा लगेगा ही नहीं, तो ई पूजा दिया ओकरा के काहे छोड़ देनी, तो कितना बड़ा बेवकूफी बा। अरे छोड़ के तुम्हारे पास आए, तुम हमसे पूछ रहा है कि तुम उसको क्यों छोड़ दिए, क्योंकि तुम्हारे पास रहना था, ऑब्वियस बात है, हाँ या ना। यही बात लड़की को भी बोलना, उसको क्यों छोड़ दिए, क्योंकि तुम्हारे पास रहना था। लड़के ओ समझ में आओ था, क्या करा समझ में आओ था। तो ईमानदार है। अब अरे सुन, अब तू रोज पढ़त नहीं की, आज कम टॉपिक पढ़ाना, इसलिए थोड़ा भाषण दे रहा, आज ज्यादा टॉपिक नहीं है। इधर देखो बाबू, देख कहने बुला के नहीं, अब का घंटा बोले, कहा था नहीं कीजिए, देख तुम्हारे पास है, हम पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से निकल रहा है। तुम अगर समझने का प्रयास करोगे ना तो समझ में आएगा, मजा आएगा, पढ़ोगे। आज जब नहीं समझोगे ना तो तुम्हारे लिए कोचिंग एक टास्क होगा, और टास्क में तुम इंजॉयमेंट का एक साधन खोजोगे, पटाखा छोड़ना, हल्ला करना, ताली बजाना, ये तुम्हारा कोचिंग का फन है। पढ़ाई एक टॉर्चर है, ये लगने लगेगा। और ये तुम्हारे साथ नहीं, हम भी तुम्हारे पास जगह पे होते तो वहीं सोचते कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चलो ना ताली बजा के अपना इंटरटेनमेंट करें। अगर ये क्लास में लड़की नहीं हो तो आप ताली भी ना बजाएं, आप पढ़को ना छोड़ें, आप आपसे में बात करें। क्या है कि आपको देखो, जब अपोजिट जेंडर्स होते हैं ना तो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश लोग करने लगता है। जिसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है तो वो भीख मांगता है, वही आपका हाल हो गया आप लोग का। बी योर सेल्फ, ट्रस्ट मी, दम होना चाहिए आपके पास। लड़का हो लड़की हो, दुनिया के किसी फेज में जाओ, अपने आप बी योर ओन, अपने दम पे। आप हंसते हो तो हर जगह हंसेंगे, अच्छा पढ़ाते हैं तो क्लास में केवल लड़की हो चाहे केवल लड़का हो, आई डोंट केयर। हम तो इवन देखे तक ना किसी को, अपना लाइफ अपने तरह से एंजॉय करके पढ़ाएंगे। तुम लोगों के पास वही होना चाहिए।
तुम्हारा लाइफ अब चेंज होने वाला है 1-1.5 महीने बाद। मे बी देयर इज ए चांस कि तुम किसी कॉलेज में जाओ, उस कॉलेज में आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आएंगे, बर्बाद होने के भी, अच्छे होने के भी। अच्छा होना, दूसरा चीज समझने का प्रयास करना। और जिस दिन तुम टीचर को समझने लगोगे कि जो अच्छा पढ़ाता है, अगर समझ गए हैं आप, उस दिन आपके नजर में उस टीचर का इज्जत बहुत बढ़ जाएगा और तुमको पता चलने लगेगा कि बाप रे ये टीचर बहुत क्लासिक आदमी है, इसको सब आता है। बहुत लोगों को यहां पे लगता होगा, 10% तो होंगे जिनको लगता होगा कि इनको आता है, बहुत लेवल है। और 90% ऐसे हैं जिनको मेरे और दूसरे कोचिंग जो चनमारी रामशरण द्वार के अंदर जितना दुकान खुलल बा, ओकरा में फर्क है ना बुझात हुई। इसीलिए लोग बार बार, बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन है, हीरे की कदर सिर्फ जौहर को पता होता है कि कौन हीरा है कौन नहीं। नहीं तो तुमको पत्थर और हीरा में फर्क नहीं पता चलेगा। तुम्हारे लिए दोनों ठोस है, केमिस्ट्री पढ़ल बट सॉलिड स्टेट है, दोनों कोनो हीरा उड़ा के फेंक बाक यार, पत्थर फेंक देनी और भीख मांगते बनी। याद रखो हमेशा, इंपॉर्टेंस आदमी का जज कब किया जाता है, जब आदमी को समझने लगो। किसी के साथ तुम हो, अगर उसको समझ रहे हो, देन ओनली यू डिसाइड कि वो अच्छा है या अच्छी है। किसी के साथ नहीं हो, दूरे से बोल दे कोनो लड़का चाहे लड़की के, ए खत्म बा, ए खत्म बिया, बस वहां पे तुमको घंटा कुछ नहीं पता है उसके बारे में। ये सब जजिंग बिहार का लोग है, बिहार का बहुत ज्यादा गंदा ट्रेडिशन है और लोग आजकल ट्रोलो हो रहा है बिहार का। बिना कुछ जाने बिहार तक कपार में थूक भी के छेद कर देवेला, हो ही कहियो थूक भी के कौन छेद करके देखा होता आपस में कुछ। बिहार के कट्टा लेके लेके पैदे होला का हुई, हमारा तो मतलब हमारा समझ में नहीं आता ये सब लॉजिक। अपना जीवन आपको जीना है, जीवन बनाइए। नेवर जज अंटिल यू नो हिम, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है तुम्हारे लाइफ के लिए भी, तुम्हारे गुरुजन के लिए भी, तुम्हारे शादीशुदा जिंदगी के लिए भी और तुम्हारे रिलेशनशिप जिंदगी के लिए भी। नेवर जज अंटिल यू नो दैट पर्सन। समझ में आ रहा है? चला अब कौन कौन यो कहिए कि सर रिलेशनशिप को प्रोत्साहन दे रहे हैं, हम मना कर दें तब बात जी बताने के, हम कहिए देव तब तो जबरदस्ती चल जाइए बोलो ना। इट इज अ फ्लूक, यू कैन गो विदाउट नोइंग इट, जब तक लात नहीं खाओ। समझ में आ रहा है? तुमको पता नहीं चलेगा जब तक गर्जन क्या कर रहे बतियाता रे हो गए पिटा गई ले, तब बुझाई कि जा तो हम गलत कर रहे थे। चाहे ओकर बाप पीट दिलक तब बुझाई गलत, चाहे मान लो बाई चांस शादी हो जाए तब तो नहीं बाप रे गड़बड़ हो गई। चला जाओ ना। सब कुछ पढ़ाने के बाद आज हम पढ़ाने वाले हैं बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर जगह पूछा जाता है। नाम सुनना, आदित्य झा तो नहीं खान, क्रिटिकल एंगल। बाबू इसको सूचित करते हैं आईसी से, कची से बाबू? आईसी। सब लोग लिखो क्रिटिकल एंगल। बाबू जान रखो, हम गेस कर रहा हूं, हाँ हम गेस कर रहा हूं। कब है आज? तारीख है 15 अक्टूबर और आप लोग के एग्जाम में सीबीएसई बिहार बोर्ड दोनों 2026 के बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आने वाला है, 2 मार्क्स अलोंग विथ डायग्राम। 2 नंबर बाबू, इससे 2 टॉपिक रिलेटेड है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल। हिंदी होगा क्रांतिक कोण, हिंदी होगा क्रांतिक कोण। जानते हो मोतिहारी में दूसरा लोगों का दुकान काहे चल रहा है? दोसर लोग के दुकान है ना तंग ना, तो अनिला बताओ तनी, दोसर कोई कोचिंगों वोचिंगों के दुकान काहे चलता? जेकरा बहुत कमा होता, मैट्रिक पास आ 12वीं पास बारह जो ना के डिग्री पते नहीं के तोरा, ओकरा बापो मतारी के नहीं के पता, ओकनी के दुकान करोड़पति हो गए बड़ा सन, ओकनी के दुकान काहे चलता? ड्यू टू यू गाइज। आपको हीरा और टीना में कोई फर्क, आप सिंपल जा रहे हैं, हंसी मजाक करो तनी, लड़की बार क्लास में, लड़कों बार, लड़का ताली बजाओ था, टीचर कह कोनो कोनो जोक मार देता, भोजपुरी के पावर इज्जत से शुरू होता, पावर इज्जत से खत्म, नाच मतलब कुछ
शायरी दिल टूटा है जख्म नहीं गया। अब लड़का बुझाई कि बाप रे सरो आसी के हमू आसी के, सीधा जोड़ी बढ़ जाता, बुझाता कि हम गांव में बानी। चलिए, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण, सब लोग सुनिएगा। आइए देखिएगा ध्यान से। चलो बाबू पहले समझ लेते हैं, जबरदस्त मजा आने वाला। बाबू जो सामने आपको दिख रहा है ये है सेपरेटिंग क्या, क्या बाबू? बाउंड्री। क्या है बाबू? सेपरेटिंग बाउंड्री। बाबू सेपरेटिंग बाउंड्री में क्या होता है? दो अलग अलग माध्यम होते हैं। बोलो बाबू। हम मान लेते हैं ऊपर वाला माध्यम, फिर से बोलो तो, ऊपर वाला माध्यम रेयरर है और नीचे वाला, सब लोग बोलिए, नीचे वाला डेंसर है। क्या है बाबू? डेंसर। ऊपर रेयरर, नीचे डेंसर। इतना तक समझ में आ रहा है बाबू? डेंसर रेयरर, अगर आप देखो ना, हम हिंदी माध्यम लिखवाए थे, एक मिस्टेक हो गया, हिंदी माध्यम में हमने उल्टा बोल दिया है बाबू। डेंसर का मतलब होता है, क्या होता है? सघन, और इसका मतलब होता है विरल, और हमने उल्टा बोल दिया था एक बार, तो आप उसको सुधार लेना, छोटा सा है, देख लेना, सुधार लेना, उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए इधर आइए। डेंसर का मतलब स्पीड ऑफ लाइट कम होगा कि ज्यादा होगा? बोल। यहां इतना तो बुझा रहा है। अब सुनना बाबू, साइंटिस्ट लोग का ग्रुप बैठा और उन्होंने एक खुरपाती किया। खुरपाती क्या किया? सुनते रहना, जमाई ले लेके खुरपाती, कुछ ना बुझाई है ना, ताकत रही। आइए 15 मिनट तो नहीं, अगर ध्यान दे देगा तो पूरा टॉपिक समझ में आ जाए, हम कसम से बोला था। नहीं बाबू, साइंटिस्ट के मन में खुरपाती आया और साइंटिस्ट लोग सोचा कि कुछ करते हैं, कुछ नया आविष्कार करते हैं। आविष्कार करने के चक्कर में तो उन्होंने एगो लेजर लाइट लिया 12। क्या किया? लेजर लाइट 12। देखा मान लो 20 डिग्री कोण है, कितना डिग्री कोण पे डाला? 20 डिग्री। लाइट गया, मस्त। बाबू अगर डेंसर से लाइट को बाहर रहा है, कहां से बाहर रहा है? याद रखना, लाइट को कहां से आप फेंक रहा है? डेंसर से। कहने जा रहा है लाइट? 3 बार बोलो तो, कहां जा रहा है? डेंसर से। डेंसर से। बाबू क्या हुआ? 20 डिग्री पे फेंका कौन साइंटिस्ट, ऐसा ही रैंडम एग्जांपल दे रहा है। तो बाबू यहां पे जो लाइट निकलेगा वो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा कि क्लोज टू द नॉर्मल होगा? अवे, काहे की स्पीड बढ़ जाएगा लाइट का, शॉर्टकट नहीं लेगा, कहेगा दूर भागेंगे, और दूर भागा तो दूर भाग के कुछ ऐसे गया। बोलो गया होगा बाबू? इतना तो तय है कि 20 डिग्री से ज्यादा कौन हुआ होगा, हाँ या ना? बोलो, इतना तो तय है ना? सीधे निकलता तो 20 डिग्री बनता। अरे बोलना नालायक सब। 20 डिग्री मान लेते हैं, 40 डिग्री बना, कितना डिग्री बन सकता है? बना दिया। लाइट यहां से निकल गया। साइंटिस्ट का यार, चलिए एक और काम करते हैं। साइंटिस्ट आए, एक और नॉर्मल पाड़े, मस्त, वो लाइटवा को उठाए, मान लेते हैं कि 40 डिग्री पे फेंके। कितना डिग्री पे फेंके? तो अब देखे कि लाइट और छितरा आ जाएगा। अरे बोलना है ना, एने से बड़ा होता है, एने से तो बड़ी। ओ लाइट हेंगा निकल गई। अरे बोलना, देखल गई तो 80 डिग्री हो गई। अरे हाँ या ना? कुछ हो ही लगी 80 डिग्री। कल कि अरे ये तो गजब होता है, हेने से बड़ा होता है तो हेनाऊ से नहीं क्या बढ़त बुझात। स्नेल्स लॉ के हिसाब से सब खेला होता। अब थोड़ा देर बाद साइंटिस्ट चलेन, जबरदस्त एगो चीज के लेन, फिर क्या पढ़ लेन? नॉर्मल। क्या पढ़ लेन? साइंटिस्ट देखते रहिए। अभिषेक तोरा ना बुझाइल, चल खड़ा होके बताओ कहानी का भइल। तो बताना है कि ग्रेविटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किधर होगा? Gm1m2 बाई क्या, R² की R2 की 80 की 40, R3²। R2² कितना होगा? R2 R3 R4 क्या बताया अभी? R। बैठो बैठो, वेरी गुड। अच्छा बताओ, इसमें मेरा गलती है
ये बाहर में जाके मेरा बुराई करेगा तो लोग तो मानेगा कि नहीं बुराई कर रहा है, लेकिन इस पढ़ नहीं रहा है, इसलिए नहीं पढ़ रहा है। अच्छा देखो, हम सबके सामने इसलिए बता रहे हैं कि हम निर्दोष हैं, हम निर्दोष हैं, हम क्षमा चाहते हैं। इतना मेहनत से गला फाड़ने का क्या ही नतीजा। अगर आपको समझना होता तो आप आगे बढ़ते, अगर आपको सिंसियरिटी होता तो आप हमसे बाहर में पूछते। लगता कि हाँ आप पढ़ना चाहते हैं तब वो आपका भगवान बुद्धि नहीं दिए हैं, लेकिन यहां पे अलग कंडीशन है। आपके पास बुद्धि है, तेज हो हम जानते हैं, लेकिन बैल। चलो एंजॉय योर लाइफ, नो वन विल कैरी यू, तुम पैरासाइट बन के रहोगे। आइए बाबू, 40 डिग्री कौन था? अब क्या हुआ, ये साइंटिस्टों का लग थोड़ा और बढ़ा देता नहीं, क्या कर देता नहीं, थोड़ा और बढ़ा, चलो 60 डिग्री कर देनी, क्या कर देनी। अब तो नहीं के बताओ तो और छितराई नीचे आई, सब लोग को बुझा रहा है ना, साइंटिस्टों के पता रहे कि और नीचे आई। कौन नीचे आई? खड़ा हो, अभिषेक के बगल, हाँ खड़ा हो। कथी नीचे आई? कौन? इंसिडेंटल लाइट की रिफ्रैक्टेड लाइट। वेरी गुड। और नीचे आएगा तो बाबू नीचे आएगा तो देखो इस कोन पे क्या हुआ, बाबू सतह को छूते हुए निकल गया, बाउंड्री को छूते हुए निकल गया। अब साइंटिस्ट का दिमाग चकरा गया, हे भाई ये तो बाहर निकलवे ना कोई लोग, ना हेने कोई लोग, ना हेने कोई, ये तो सतह के एकदम पैरेलल चल गई। गलत या सही? बाबू इसका नाम इन्होंने दिया ग्रेजिंग, ग्रेजिंग इमरजेंस। फिर से बोल तो, ग्रेजिंग का मतलब होता है छूते हुए निकल जाना। क्या हो जाना? ग्रेज का मतलब होता है टच करते हुए, हाँ या ना, तो वही ग्रेजिंग इमरजेंस, एकदम टच। अब तुम लोग बताओ बाबू, यहां पे आर कितना था, यहां पे आर कितना था, यहां पे आर कितना हो गया, कितना हो गया? 90। अब साइंटिस्ट को और चुल मचा कि अरे अब क्या करते हैं, अब कुछ करते हैं और कुछ करते हैं। अब साइंटिस्ट कहलन कि चल इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो उन्होंने मस्त पिंक वाले लाइन को, बाउंड्री को और आगे तक बढ़ाया। और साइंटिस्ट कहे कि भैया आप एक नॉर्मल बनाओ। क्या बनाओ? समझ में आ रहा है? अब साइंटिस्ट का मन क्या करेगा, 60 से बढ़ाएं कि घटाएं? घटा क्यों नहीं रहे हैं? कहे कि घटा के तो पहले देख लिए ना, अरे 40 था ना, 60 था ना, 80 आया ना, 80 से बढ़ा देते हैं, हाँ या ना, सॉरी 60 आया ना, अब इसे बढ़ाते हैं। अब बढ़ा के आते हैं मान लो 65 डिग्री पे, कहा आ जाता है? कहा बाबू? अब चमत्कार होने वाला है। अब लाइटवा के नहीं जाए ऊपर, तो सारा काम कर लेलक। अब लाइटवा कहलक ना हम ऊपर ना जबऊ, कहाँ आ जाए? नीचे। बाबू सुन, ये शीशा नहीं है, ये माध्यम का सेपरेटिंग। मान ले नीचे पानी है, ऊपर हवा, गजब, कोई पॉलिश नहीं है। और लाइट 60-65 डिग्री से टकरा के वापस कितना पे आ गया है बाबू? यहां तक रिफ्रैक्शन हो रहा था। क्या हो रहा था बाबू? और बाबू यहां पे क्या हो गया है? क्या हो गया है? रिफ्लेक्शन। अब तो अजीब होने लगा। होना चाहिए रिफ्रैक्शन, होता का? और कौन कौन के बाद? 60 डिग्री के बाद। मतलब है कौन महत्वपूर्ण बाकी ना हो? अरे हाँ या ना? देखने 60 डिग्री के है, 60 मान ले, 60 डिग्री के पहले क्या होता? रिफ्रैक्शन। क्या होता? 60 डिग्री के पहले बोल थोड़ा सा। अभी रिफ्रैक्शन, या ना रिफ्रैक्शन ना रिफ्लेक्शन, ग्रेजिंग इमरजेंस, हाँ या ना? अब बाबू है ने रिफ्लेक्शन, है ने कूद कूद के सिखाते हैं। चलिए आइए, है ने रिफ्रैक्शन का, अपवर्तन का, है ने परावर्तन, है ने, यानी सब हई बीच बिचुआ के एने आने के खेला बाकी ना हो, तो हई बहुत इंपॉर्टेंट बाकी ना। अरे बोलना, आदमी के थोड़ा सा एने मर जाई आ एने बाँच जाई, वो आदमी को क्या कहते हैं? क्रिटिकल सिचुएशन। क्या बोलते हैं? अरे नहीं समझा ना? थोड़ा सा इलाज होई तो बाँचियो सकता ना, तो बाँचियो सकता ना, तो यानी बीच बीच में कौन हो? क्रिटिकल हनु बाबू। है कौन को क्या बोल देंगे? कौन एंगल? कौन एंगल?
कौन एंगल? इस एंगल के बाद क्या हो रहा है? और इस एंगल के पहले क्या हो रहा था? नहीं आया ना? किसको किसको आया क्रिटिकल एंगल समझ में? नहीं ना आया? किसको किसको 100% आ गया? हाथ उठाओ। क्रिटिकल एंगल मतलब क्रांतिक कोण एक ऐसा कोण है जिससे ज्यादा कोण करने पे रिफ्लेक्शन होता है और कम कोण करने से रिफ्रैक्शन होता है। हाँ या ना? नहीं ना आया? लेकिन कंडीशन क्या है? हमेशा लाइट कहां से कहां जाना चाहिए? डेंसर से डेंसर से। अब एक और बात सुनो, अगर सारा चीज आइडियल कंडीशन रहा, एकदम आदर्श सारा प्रवृत्ति रहा, तो यहां पे क्या होगा ये भी सुनना। इस रिफ्लेक्शन का नाम केवल रिफ्लेक्शन ही नहीं रहेगा, इसका नाम बनने जा रहा है आज से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या नाम बनने जा रहा है इसका? और इसका हाफ फॉर्म होता है TIR। क्या होता है बाबू? यानी क्रिटिकल एंगल समझना जरूरी है TIR के लिए। हाँ या ना? एक TIR कोई पूछे, क्रिटिकल एंगल कोई पूछता है तो हम देखो कितना अच्छा सटीक इसका बोलते हैं। एक ऐसा न्यूनतम कोण, बोलो, जिस पर चाहे जिसके आगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, उस कोण को क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण। हाँ या ना? अब हिंदी अंग्रेजी बोलते हैं, पहले मिला के बोलते हैं, अंग्रेजी हिंदी। एक ऐसा एंगल, एक ऐसा मिनिमम एंगल, फिर से बोलो तो, जिस एंगल से थोड़ा सा आगे बढ़ जाने पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगे। क्या होने लगे? उसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। हाँ या ना यार? नहीं ना आया तुम लोगों को समझ में? फिर से बोलता हूं, एक बार और समझना, अंग्रेजी शुद्ध। इट इज द मिनिमम एंगल फ्रॉम विच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। दैट एंगल इज नोन एज व्हाट? अब देखना, अब का केकर अनुष्ठान के लिए बड़े पीछे बैठ, का बोलनी है? खड़ा हो तो, सरवन के बगल में, सरवन के बगल में तू हुए। हाँ खड़ा हो, का बोलनी है? क्या बता रहे थे? वेरी गुड। डांसर सर आइडल में जाएगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का आएगा, ये बताए हैं। डांसर से आयरन में जाता है ना तो एक ऐसा कोण मिलता है जिस कोण के बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगता है, उस कोण को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ना बुझलवा? केकरा केकरा बुझलवा? हाथ उठाओ। क्या थुथरैया? चल सब लोग अभी पूछेंगे, मन में दोहराते रहो, पूछेंगे अभी खड़ा करा के। इतना पढ़ाने के बाद जब ये हाल है, देखते हैं कौन बता पाता है एकदम सटीक। मन में अपना सोच लो, सुन, कोई भी पूछेगा तुम कैसे बताओगे? हिंदी अंग्रेजी मिला के उर्दू में बोल दें, जनाब प्रकाश से आता है तो अल्लाह की दुहाई है कि वापस चला जाता है। यूं बता सकता रसन, संस्कृत में बताओ, प्रकाश आवत है ही। ये तो है इस कलयुग का राज, पंडित होके संस्कृत नहीं आता, राजपूत होके तलवार चलाने नहीं आता, यादव होके कृष्ण का पूजा नहीं आता, मुस्लिम होके कुरान नहीं आता, क्रिश्चियन होके ओ गॉड सेव मी प्लीज नहीं आता। यही तो है कलयुग का राज। लड़का होके लड़कियों का पोशाक और लड़की होके लड़कों का पोशाक, यही तो है। हो गए वाह वाह के अलावा। चल खड़ा हो जाए विश्वा, जीत की हार अभी तय हुई। खड़ा हो जाइए। यस, आदित्य नाम है क्या तुम्हारा जी? तुम्हारे पीछे हो, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ हाँ शिवम, हाँ भूल गए थे। खड़ा, चलो विश्वजीत क्रिटिकल एंगल डिफाइन करो। देख नंबर आ जाए तो ई से बिहार बोर्ड में लड़का सन के प्रवृत्ति नंबर ना आवेला। बोल
क्रिटिकल एंगल, ऐसा बोलो कि यहां तक आवाज आ जाए। मेरा दोस्त है। ओके, पहले तो इतना क्लियर हो गया, तू बोल रहा है कि डेंसर से रेयर में लाइट जा रही है, चल इतना मेरे को सुनाई दे दिया, उसके आगे बोल। जब डेंसर से रेयर है उसके बाद 90 डिग्री, ये मेरे को समझ नहीं आया, तू बोलना क्या चाहता है? डेंसर से रेयर उसके बाद क्या होना चाहता है, बोल। इतना मेरे को आ गया, मैंने बोला ना कि तू बोल रहा है कि डेंसर से रेयर में लाइट जाएगा, उसके आगे तो बोल। लाइट 90 डिग्री, ये बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रहा, बोलना क्या चाहता है? ओके शिवम, तेज, यहां तक समझ में आ जाए? सुनो, हाँ अच्छा, इतना ध्यान है पर दिल में काहे लबानी? 2024 में 2 नंबर में सेट भाई, सेट बा, हम बोल देनी सेट बा तो सेट बा, आई डेंसर से रेयर, जो इसने बोला वो तू भी बोल रहा है, आगे बोल। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बोलना चाहता है तू? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ओके 90 डिग्री, दिस इज नोन क्रिटिकल। बैठो, चलो के हमारा का सटीक सुना दी के, तुम लोग के पास दम नहीं है, कुछ भी बोल सकते हो। देखो हम तुम्हारी जगह पे होते तो क्या बोलते? देखो थेड भाषा में, देखिए सर, लाइट ना डेंसर से रेयर जा रहा है, पहला। दूसरा चीज, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए जिस के एंगल ऑफ इंसिडेंस पर के आगे एंगल नहीं, उसके आगे रिफ्रैक्शन नहीं हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का शुरुआत हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। अब दूसरा तरीका से एगो लड़का हमको बताया, जब लाइट डेंसर से रेयर जा रहा है, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जा रहा है, हाँ या ना? एक और परिभाषा हो गया, नहीं आ रहा है ना? जब बुद्धि विवेक दोनों साथ में काम करेगा ना, तो उत्तर किसी चीज का आ जाएगा। ये लिख देंगे हम, बिल्कुल इस पे 2 पॉइंट बना देंगे, लेकिन तुमको घंटा कुछ नहीं बुझाने जा रहा है एग्जामों में। चलिए शुरू करते हैं, फोटो बनाओ। बैठो, का बोले के चाहता रहा, हो गया। हिंदी क्रांति कौन? आज सब लोग कोशिश करिए कि एक के लाइन में खत्म कर दी। अच्छा, अलग अलग बनाना चाहते हो तो काम करो ना, 2 गो का बना दो, 2 गो ऊपर आ 2 गो नीचे, ना समझ ला सन, कॉपी उतना बड़ नहीं खे, तो 2 का बना दो। और अब मेन चीज स्टार्ट होने वाला है, परिभाषा और एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट एक के 1 गो में खत्म करेंगे। बाबू डेंसर और रेयर का हिंदी पता है? सघन क्या होता है? आप विरल क्या होता है? हम उल्टा लिखवा दिए थे एक बार। सघन है डेंसर, फिर से बोलो, सघन है डेंसर, और विरल क्या है? रेयर। उसको सुधार लेना अपने अपने कॉपी में, लड़की तुम भी सुधार लेना, हम तुम्हारा नोट्स लेंगे, उसको सुधार देना। आज छुट्टी में आप लोग को नोट्स भेज देंगे, कल पढ़ा के छुट्टी होने वाली है। खुलेगा 3 नवंबर को, 3 पढ़ाएंगे। अब टेस्ट होगा। अच्छा, टेस्ट लेने क्या? पढ़ाइए के ले लेंगे, कल पढ़ा देंगे थोड़ा बहुत, कल टेस्ट ले ले। कितना नंबर पिछला टेस्ट में आया था तुम्हारा? कितना ना? अच्छा बिल्कुल, वेरीफाई करते हैं। किसी का टेस्ट में 80% से ऊपर आया था इस बैच में? 1 2 3 नहीं, 1 2
70% से ऊपर किसी का आया था? 70%, 80%। हाँ तो उठाई थी तुम, तो ही तुझी की हाथ क्या बेटे, सॉरी तुम ही तुझी की है। चलो आ जाओ, 1 2 3, 80% हाथ उठाओ। अरे हाथ उठा, तुम भी लो, सब ही तुझी की है। तुम हाउ देखा था हाथ ओकरे को, बुझा तो छू दियो थे। 80% तुम्हारा आया था, वेरी गुड नागेंद्र, तोरा नंबर आई। तुम लोग का नहीं आया था जी, तुम लोग टेस्ट तो नहीं दी थी का? कितना नंबर आया था? हाँ आए तुम्हारा? ओए, हम बताएं, कंफर्म करें? अच्छा, निगेटिव में नंबर है तुम्हारा? अच्छा 80 नहीं है। सत्य प्रकाश कितना? सिक्सटी चाहिए। हाय दूगो एक संगे बना दिए बाबू। यही फोटो आपका सारा परिभाषा और विभाषा क्लियर कर देगा, ये देख लो, एग्जाम में अपने से लिख दो ना। तो नहीं के रटते रह जाइए, वो लोगों ना रटाई। आज हमने 2 टॉपिक डिस्कस किया, एक ही नहीं, क्रिटिकल एंगल के साथ TIR भी बताया है क्या होता है, और वो भी लिखवाएंगे कल। आज तो लिखवाने वाले हैं क्रिटिकल एंगल। हाँ तुम लोग को टेस्ट में नंबर कहाँ आ रहा है कि टेस्ट टेस्ट चिल्ला रही हो? किसको? ये हो गया 3। हमारा हॉस्टल में 2-3 गोड़ा बड़ा सन सुतल रही है सन, नहीं है सन कोचिंग। कोचिंग आना भी वो बहुत बड़ा काम है, टास्क है। कोचिंग आइए, धूप में पढ़िए, आ लाइब्रेरी के जोश चढ़ल कोनो कोनो के। लाइब्रेरी हर साल लड़का सन के चढ़ेला, लाइब्रेरी जाए, लाइब्रेरी कब चल जाला जानता रसन? एगो तो मोतिहारी लाइब्रेरी के डेफिनेशने बदल दिले बा। अब पटना लाइब्रेरी का मतलब होता है स्टॉक ऑफ बुक्स, और ए जन लाइब्रेरी में एगो कॉपी सर है, कुर्सी लाग गई, एगो बक्सा बन गई, ओमे लइका ओकनी के सेटिस्फेक्शन मिले लगे, ओ 9 से 4 पढ़ लिए, वो सेटिस्फेक्शन, वो पढ़ाई ना। कसम से बोल रहे हैं, मेरे हॉस्टल में 2 ऐसा छात्र था जो लाइब्रेरी में जाकर मैथ में फेल किया। मैथ में, आज मैथे पढ़ता था लाइब्रेरी में, हमारे यहाँ मैथ ना पढ़ता था, दूसरा जगह पढ़ता था, वो फेल किया। हम विद्या कदम खा रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे। अब एगो ऐसा लड़का था जो उसके जीजा मैथ के प्रोफेसर है मोतिहारी में, जो पढ़ाता है। आओगे मैथ में कथा कही, और नाम तू जानते हो, वो तोरा भाई के 1 साल सीनियर रहे। कौन? दीप नाम सुनने पड़े को? छोड़ दे हटाओ। तो हम बता रहे हैं, लाइब्रेरी में जाना उसी को उपयोगी होता है जिसका सिलेबस खत्म हो गया होता है। अभी के टाइम में जो नोट्स बना रहा है वो बर्बाद है। अरे हम अनुभव के साथ बोल रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं, थे कुछ साल पहले तक, तुम्हारे पापा हो सकता है कि 20 साल पहले 30 साल पहले हो, हम अभी कुछ साल पहले तक, हम 2022 तक एग्जाम दिए, हमको पता है कि कैसे पढ़ाया जाता है। हम तुमको टॉपर है, हम बता रहे हैं कि एग्जाम के टाइम में नोट्स नहीं बनाया जाता है, एग्जाम के टाइम में लाइब्रेरी में नहीं बैठा जाता है, एग्जाम के टाइम में सिंपल जो छूटा उसको कंप्लीट कीजिए, जो छूटा है उसको कंप्लीट कीजिए। जैसे 1 महीना एग्जाम में बचता है, कुछ भी छूटा है भूल जाइए, जो किए हैं, जो पढ़े हैं वो ही पढ़िए, भगवान के नाम लेके एग्जाम दीजिए, एक्स्ट्रा चीज मत सोचिए। परीक्षा के पहले तक हम आपको बता देंगे एग्जाम कैसे देना है। लाइब्रेरी में बैठने से कुछ नहीं होता है, यो गारंटी दे देते हैं। जिसका सिलेबस पूरा कंप्लीट है, जो कोचिंग आ रहा है, नोट्स बना लिया है, लाइब्रेरी में जाके केवल पढ़ रहा है, वो फ्रूटफुल है। लेकिन जो लड़का लाइब्रेरी में जाके नोट्स बना रहा है, जो लड़का या लड़की लाइब्रेरी में जाके दूसरे का वीडियो देख रहा है, वीडियो
वीडियो कोच, अरे मान ले कोनो कोनो केमिस्ट्री छूट गई, वीडियो देखा था केमिस्ट्री के, हम तो दूसरा कुछ मत समझिए था। अब वीडियो देख रहा है तो लाइब्रेरी का अर्थ खत्म हो गया, लाइब्रेरी का अर्थ समाप्त हो चुका है। और याद रखना, लाइब्रेरी आप लोग जा रहे हैं, हम आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, लाइब्रेरी जाइए, अपना स्लीप साइकिल बनाइए। एक और तुम लोग को बात बता दे रहे हैं, सुन, लिखवाने के अलावा है ना तक, ओए आज कौमे पढ़ा रहे हैं, क्या हम करें तुम लोग का, है ना, सुन स्लीप साइकिल, इधर सुनो, तुम्हारा एग्जाम होता है 10 बजे से, मतलब बोर्ड का एग्जाम, 3 महीना लगता है आपको अपने आप में सुधार करने के लिए। आपको एटलीस्ट 7 बजे तक उठ जाना होगा एग्जाम के टाइम में, मतलब 7 बजे से लेके 1 बजे दिन तक। सब लोग सुन लो बाबू, हम कितना लोग को देखे हैं, टॉपर लोगों को कॉलेज में, कि 9 बजे से पेपर होता था, 9 से 12 उसका सुतने का रूटीन होता था घर में, क्या कि रात भर हम लोग पढ़ते थे। हम लोग के टाइम पबजी होता था, अभी बीजीएमआई हो गया ना, क्लैश ऑफ क्लैंस नाम नहीं सुने होगे तुम? अच्छा ये सुन ले, बड़ा सा खत्म, बड़ा सा साहब आवे ने, है ने। तो रात में हम लोग पढ़ पढ़ के यही कुछ कुछ खेलते थे, आदत हो गया था। सुबह हमारे यहाँ कुक आता था, उड़ीसा का कुक था वो खाना बनाता था सुबह 6 बजे, खाना खा ली हमने के, इतना भुखाई रही, खाना खा के 8 बजे से सुतल स्टार्ट करी शाम 4 बजे तक, हमने का कुछ ना पड़ी सुन, 8 घंटा का नींद, शाम 4 बजे हमने के एकदम सुबह हो जाए, मस्त चाय पी, आज सोची कि 6 बजे से बैठल जाई, आज सुबह के 6 बजे तक पढ़ल जाई, उसमें बीच में खेलाइयो हो, कुछ हो, बात हो, टॉपर रनी सुन। अब हम सुन, हमनी के अपन स्लीप साइकिल सुधार लेनी, कुछ लड़का ना सुधर लगता है, के इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के पेपर रहे हमारा सामने के बात, सुत गई परीक्षा में, सब क्वेश्चन आओ तो सुत गई मैम के सामने, मैम सुत बैठल बड़ी सामने रख, माथा दर्द कर रहा है, सो गई, कोई उठाए वाला तो नहीं वाला, फेल कर फेल कर फेल कर। स्लीप साइकिल सुधारना होगा आप लोगों को अभी से, अब तो मात्र 2.5-3 महीना बचा हुआ है, छठ में आपका स्लीप साइकिल सही नहीं रहेगा, छठ के तुरंत बाद अपने आप में सुधार यही करना है कि आपको सुबह 7 बजे से लेके 1 बजे दिन तक नहीं सोना होगा, केवल पढ़ना होगा। 7 बजे से लेकर सुबह 1 बजे दिन तक, याद रखो, पढ़ना का मतलब खुद का दिमाग एक्टिव होना चाहिए, इसने नींद में। तुम्हारे जीवन में 60 दिन लगता है, 21 दिन लगता है आदत अडॉप्ट करने में, 60 दिन लगता है उसको फॉलो करने में, मतलब 60 डेज, मतलब 2 महीना कम से कम चाहिए 7 से 1 पढ़ने के लिए, अभी से आदत नंबर फोड़ के आ जाएगा। लाइब्रेरी में अगर रात भर अभी से बैठ रहे हो, नंबर नहीं आएगा, लिख के ले लो, नंबर नहीं आने वाला। 7 से 1 अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आपका मार्क्स नहीं आएगा। तुम लोग 10th और 12th में बहुत फर्क होता है, यो जान जाओ। 10th में 90% वाला फेल करते हुए देखे हैं 12th में। चलिए आइए सब लोग, हटा दिया। चलिए क्रिटिकल एंगल, क्या चाहते हैं?
खड़ा हो उत्कर्ष, खड़ा हो। बैठ जाइए, लिखो। जो जो याद कराए थे अभी सब लिख दिए हैं, आपके दिमाग में चला जाएगा, मार्क्स आ जाएगा। दो तरह का डेफिनेशन है, दोनों लिख लेना है। हिंदी बोलेंगे, हिंदी तुरंत लिख लेना है। पहले अंग्रेजी पर पढ़ देते हैं। इट इज द मिनिमम एंगल फ्रॉम विच, फ्रॉम का मतलब वहां से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। बाबू यहां पे क्या लिखे हैं, साफ साफ देखो तो, साफ साफ शब्दों में यहां पे लिखे क्या है, टोटल इंटरनल क्या, याद रखो क्या है, रिफ्लेक्शन लिखे हैं। और यहां पे देखो तो क्या लिखे हैं, क्या लिखे हैं, इसका मतलब क्या है, यहां पे लिखना है रिफ्लेक्शन, यहां पे क्या लिखना है, रिफ्लेक्शन। बुलैया सन मत। बाबू बिरल मने का होला, रेयरर, सघन मने, सही बोला था नीनू। चलिए हिंदी बोलते हैं। एक ऐसा न्यूनतम आपतन कोण, एक ऐसा न्यूनतम आपतन कोण जहां से पूर्ण आंतरिक परावर्तन शुरू हो जाए, जहां से पूर्ण आंतरिक परावर्तन शुरू हो जाए, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। दूसरा, दूसरा लिखें, जल्दी एक्सपेरिमेंट भी है। हाँ दूसरा लिखो तो, अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम गमन करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम गमन करती है, तो किसी एक निश्चित कोण पर, तो किसी एक सघन माध्यम गमन करती है, तो किसी एक निश्चित कोण पर, तो किसी एक निश्चित कोण पर, कोण पर के ब्रैकेट में लिख लेना आपतन कोण, तो किसी एक निश्चित कोण पर, ब्रैकेट में आपतन कोण, अगर प्रकाश कौन माध्यम से, सघन माध्यम से गमन करती है, हाँ गमन करती है,
तो किसी एक निश्चित, वन का मतलब होता है एक, वन का मतलब होता है तो किसी एक निश्चित कोण पर ब्रैकेट में लिखना आपतन कोण, कॉमा अपवर्तित कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। अपवर्तित कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। उस कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। बाबू इसका नाम क्या देते हैं? μ2 दे दें कि 1 दे दें? और इसका आजा बाबू ये क्या है? बोलो ना। ये बाबू क्या है? और ये क्या है? रेयरर, हाँ या ना? बाबू अब देखना, इधर खेला है ने बा, सही बने नहीं? हाई कितना बा? अब बाबू हाई आई सी, डायग्राम कंप्लीट होकर जल्दी। और ये है आर। डायग्राम बनाने के तुरंत बाद सारे लोग आएंगे फॉर्मूला पे। बाबू ये निश्चित है एग्जाम में आना है। हमने आज बोला है और आप देखोगे एग्जाम में, हम इतना कॉन्फिडेंस इसलिए है कि क्वेश्चन जा चुका है, सेट हो चुका है, हम लोग की तरफ से ही भेजा गया है, मतलब पापा की तरफ से। और ये क्वेश्चन है, इवन कूलम्ब्स लॉ का भी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से कूलम्ब्स लॉ, गॉस लॉ, दो गो गेस कराएंगे, सारा A to Z लड़ेगा। गेस पेपर बहुत जल्दी आप लोग को देने वाले हैं, नवंबर के लास्ट तक सिलेबस समाप्त करेंगे, उसी समय दे देंगे। हाँ, नुप्स 25 जनवरी तक क्लास है। छुट्टी काहे करें जी? छुट्टी करते हैं क्या? तुम लोग चाहते हो कि तुम लोग घर पे रह के पढ़ो? तुम लोग चाहते नहीं ना? तुम लोग चाहते हो कि रोज कम से कम 1 घंटा आओगे तो पढ़ाएंगे ना कुछ? अरे रोज प्रैक्टिस करा देंगे, सेट बनवा देंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है ना? कौन कौन चाहता है कि हाँ आए, कम से कम कुछ दिन तक आए? हाथ उठाओ तो थोड़ा। अब बाबू तू तो कोचिंग खुल रहा तो ना कर ले बंदी में कहाँ से? चला फॉर्मूला देखो इधर। बाबू कौन कौन है लड़का सब? रिफ्रैक्शन हो रहा है, बताओ। खड़ो। हाँ, रिफ्रैक्शन वाला कौन सा एगो लॉ लगाते हैं? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या काइनेटिक एनर्जी का वाला फॉर्मूला? स्नैप्स लॉ। बोलना नीमन से टोपी भाई, क्या यार पूरा शांति से समझो करा के वाइट वाइट। कौन लॉ? कौन सा लॉ? आजा स्नेल्स लॉ। अच्छा हम देखते हैं कि कौन सही बताता है। खड़ो, स्नेल्स लॉ बताओ यहां के लिए। वेरी गुड बेटा, चलो आ जाओ इधर। देख एक नहीं के हो जाता है, घोड़पड़ास का नहीं बैठल बा है ना? तक बोल, पहले आई वाला लिखते हैं अभी, ठीक बा? ओकरा बाद आर वाला। तो चल आई के संगे का बा, देख कितना अच्छा तरीका सिखा दिए हैं। μ2 IC इक्वल टू साइन आर। अच्छा छोटू बोला है क्या? कितना देर बाद आवाज आया, गलती पहले। चलो आओ, μ2, अरे μ2 साइन IC रही हो, कहे तो नहीं कि IC में बड़ा सुन। हाँ μ1 हाई कितना साइन, बताओ ना क्या हो गई, कितना डिग्री बा? अच्छा बाबू छोटू, μ2 साइन कौन सी? μ1 साइन 90 जी। अच्छा अच्छा
आजा तो अब देखिए धन, अब साइन आई सी बराबर का हो जाए म्यू1 बाई, कोनो कोनो किताब में म्यू2 बाई म्यू1 दिया है, देख म्यू2 बाई म्यू1 दिया होता, इसका मतलब है नीचे है। समझ में, नामकरण का दोष है, हाँ या ना? नहीं समझ में आया ना? तुम्हारा नाम चिंटू रख दे तो गलत थोड़ी है, तुम लोग को चिंटू से बुलाएंगे, इसका नाम कुछ और रखा है, इसका नाम कुछ और रखा है, समझ रहा है मंटू? अब हम नाम मंटू रख दिए। आ जाओ, मटरू का, मटरू की, आजा, आई सी बराबर बोला सन साइन इनवर्स म्यू1 बाई म्यू2। अब बाबू देखना किताब में हॉयो दिया होगा तो घबराना, बताओ उधर क्या दे लेवा, आई सी इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू2 बाई, अगर ये कब होगा, हाँ आप सुन ले, बताओ तो नहीं, यहां म्यू1 डेंसर बारे, हाँ हाई म्यू1 का बा हो, आए रेयरर आहे जान म्यू2 का बा, ई ना लिखबा एग्जाम में तो गइल, हाई है जा, बताओ सन म्यू2 का बा रेयरर हो गइल, आ म्यू1 का बा डेंसर, तो दोनों में कोई अंतर कहां बा? नाम बदल देनी है, हाँ या ना? समझ में आया चिंटू? नाम बदल दिए, तुम तो छोटू रहेगा ना, अरे हाँ या ना? नाम बदलने से आदमी का आकार आकृति बदल जाता है क्या? तो हो गया, नाम बदले, बात खत्म कर। तो हमारा ये भी हो गया और पूरा नंबर आपका सामने, छाप के खत्म कर, हो गया। क्या खत्म हो गया हमारा? पूरा अच्छे से मटरू के बिजली का मंडोला, एक फिल्म आया था, काहे लोग ऐसे फिल्म बनाता है। अच्छा, एक हम वेब सीरीज बनाना चाहते हैं, कौन कौन काम करना चाहते हैं? हाथ तो वेब सीरीज, अच्छा स्क्रिप्ट बताएं। स्क्रिप्ट में स्टूडेंट का रोल है, स्टूडेंट का रोल है आप लोगों के लिए, तुम सब लोग के लिए हम बता रहे हैं। स्टूडेंट चनमारी मोहल्ला में आता है और देखो ना, चिड़िया चाचा है, वो पहला दिन उसका चनमारी मोहल्ले में बैग में ऐसे हाथ रख के चल रहा है, कौन से कोचिंग में जाता तक एक आदमी मिला, कहाँ पढ़ना चाहते हो? तो एक कोचिंग में भेज दिया, वहाँ पे गए तो तुम लोग देखे कि बहुत भीड़ है, हल्ला हो रहा है, हु ही। उसके अलावा तुम लोग का बहुत मन नहीं लग रहा है, तुम लोग सोच रहे हो कि अच्छा ऐसा ही कल्चर है, चल रहा है, जीवन चल रहा है। फिर जब 12th में आए तो तुम लोग को पता चला सच्चाई, जा सिलेबस तो 2 चैप्टर हुआ है, वायरल होगी ना, वायरल आ ओकरा अलावा दूसरा जगह ओकनी के तो वेब सीरीज देखे, भोजपुरी फिल्म ये बना दे तो देख लिया सन, और मैं पवन सिंह को गीत दे दे, हो गए सब देखिए सन। आ ओ में कोई पढ़ाई के चीज ना हुई, ओ में चनमारी पर गाना हुई, हाँ चल जाइए, पढ़ाई वाला चीज थोड़ी चलता है। इस कलयुग का क्या ही देन, जहां पे पढ़ाई बन चुका है अभिशाप। देखो आजो आजो ने बतियाता, तो गाइज आर यू रेडी टू गेट द एक्सपेरिमेंट्स? अरे बोलना, कौन कौन रेडी है? सारे लोग उस दरवाजे को बंद करो तो। कौन कौन लिख लिया? अच्छा देखो तो क्रिटिकल एंगल सब लोग बना के आ जाएगा एग्जाम में। अरे फोटो वोटो सब, हाँ या ना? आई पक्का आने वाला, इसीलिए टाइम लिए हैं, कल TIR पढ़ाएंगे। तुम लोग टेस्ट देने का मन है क्या तुम लोग? अच्छा किसको किसको टी-शर्ट मिला तुम लोग पहन के नहीं आता? हमको मिला था, हम पहन के आए हैं। तुम लोग कहा नहीं पहन के आती है तो? नहीं क्या मिलल?
जरा घर में छापा मार तो निकली एगो टी शर्ट पका हुआ है। तू ना रल टी शर्ट बचा के लो, बटा के लो, करवा दिले। तू रहने दे, तू आ जा भाई। ना करें एक्सपेरिमेंट, सब बिल्ली बिलार निकल जाएगी। बाबू इसको उठा, तो रुको 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 रुको, देखा वही, इसको पकड़ो, इसको इसको आके यहां तक। बाबू अभी है ना, सुनो, अरे इधर बाबू, हमने कल एक ये डायग्राम पढ़ा था, इधर देखो, ओए लड़की, हाय देख बाबू, ये क्या है, कौन सा स्लैब, कौन स्लैब, लाइट आया सीधा हुआ, अच्छा सीधा क्या होगा, लाइट आया थोड़ा सा है ना झुका, अब फिर रहेगा निकला। अरे बोलना, कौन कौन पढ़ लिया था यहाँ, तो नहीं पढ़ा था, पक्का बोलना। अरे हाँ या ना, कलिंगा ना पढ़ा था तुम लोग, नहीं पढ़ा था, कौन कौन पढ़ा था तो? अच्छा शिफ्ट पढ़ा था, शिफ्ट तो आइए ना था। अरे इमेज जहां से ऑब्जेक्ट शिफ्ट होता था, ऑब्जेक्ट रहने से आया, इमेज कहां बना, यहां, तो आइए ना शिफ्ट था। अरे बोलना, इसको क्या बोलते थे, डेल्टा, कल पढ़े थे। अरे बोलना, हाँ ठीक, पढ़ लिया, ठीक बाबू, हाँ ना तक ये पहला हाई कौन कौन जानता है ना, आई मान ले शीशा का बाबू, शीशा के अंदर डेंसर बा की रेयर बा, आए तुम लोगों ने बुझा रहा है, डेंसर बा की रेयर बा, बाहर के मुकाबले, बाहर तो हवा बानू, तो अंदर डेंसर, बाहर रेयर। अंदर लाइट के प्रवेश करा देनी, अंदर लाइट में बाबू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो लाइट क्या करेगा, अरे बोल, रिफ्लेक्ट करेगा, यहां आएगा, फिर रिफ्लेक्ट करेगा, यहां जाएगा, अब फिर रिफ्लेक्ट करेगा, निकलेगा बाहर, मतलब यहां से टॉर्च मारेंगे तो यहां से निकलेगा ना। अरे बोलना, इसको बोलते हैं कौन आई यार, टी आई। छुट्टी के तुरंत बाद दो तरह का लेंस बताएंगे, इसका नाम क्या है, कौन केव बोलती है, कॉन्वेक्स, हाई केव खानी, क्या है बाबू। अब सब लोग सुन, इसमें लाइट आता था तो कहां मुड़ जाता था, फोकस पे, अरे हाँ या ना। अच्छा इसमें लाइट जाता था कहां भाग जाता था, सीधा लाइट तो सीधे निकल जाता था, अरे हाँ या ना। किसको किसको ही पता, ये हो चुका है, क्लास में पढ़ा चुके हैं, ये पढ़ा चुके हैं, ये 10th में पढ़े हो, पढ़ाना है, और ये भी 10th में पढ़े हो, पढ़ाना है, और ये सारा एक्सपेरिमेंट आपके सामने आने वाला है। सो डू वन थिंग, सो